हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? देख रहे हैं लिटसर चैनल। लिटसर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ। सोलर पैनल खरीदी करें या ना करें, अदानी बायफेशियल सोलर पैनल की जानकारी मैं देने वाला हूँ। ये पैनल खरीदी करना है या नहीं करना है, आपको ये वीडियो देख के समझ ज़रूर आ जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये पीएम सूर्य घर योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की चालू है, आपको सब्सिडी मिलने वाली है। तो नियर अबाउट 3 किलोवाट के लिए 78,000 सब्सिडी मिलने वाली है। अगर आप 1 किलोवाट लगाते हैं तो 30,000 तक सब्सिडी आपको मिल सकती है। 2 किलोवाट अगर लगाते हैं तो 60,000 सब्सिडी आपको मिलती है। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले हैं तो 78,000 सब्सिडी मिलने वाली है। सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना से आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। तो अगर आप 1.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 45,000 तक सब्सिडी आप लोगों को मिल सकती है। यही सब्सिडी की बात फाइनली देखते हैं कि सब्सिडी को कितना टाइम लगता है। 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने तक आपके अकाउंट में जमा होती है। अगर आपने सही से एप्लीकेशन किया है, उसमें कोई एरर नहीं रहा है, तो ये मिनिमम टाइम में सब्सिडी रिलीज़ हो सकती है। सोलर पैनल कोई भी कंपनी का लगा तो अलग अलग रेट कंपनी के होते हैं, लेकिन सोलर पैनल सभी एक जैसे होते हैं। तो कुछ कंपनी के रेट कम, कुछ कंपनी के रेट थोड़े इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन इन्वर्टर जो होता है वो अलग अलग कंपनी से आता है। सभी मेजॉरिटी तो चाइनीज़ कंपनी से इन्वर्टर आते हैं। तो इन्वर्टर का ऑन ग्रिड का रेट जो है तो 6 रुपीज़ पर किलोवाट का है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के रेट स्टैंडर्ड है, जो अलग अलग डीलर के अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन जो रेट अभी चल रहे हैं वो 3 रुपीज़ पर वाट के हैं। इंस्टॉलेशन को जो भी मटेरियल लग रहा है, पाइप लग रहे हैं, वायर लग रहा है, जो भी है, तो वो बैलेंस सिस्टम में माना जाता है और उसका रेट 7 रुपीज़ पर वाट है। जो सिस्टम बैलेंस बोलते हैं, सारे मटेरियल का कॉस्ट अगर देखा जाए उसको बैलेंस बोलते हैं। तो 7 रुपीज़ पर वाट का खर्चा आता है। इंस्टॉलेशन के लिए कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं तो उसका खर्चा आपको देखना पड़ेगा, तो वो रहता है 3 रुपीज़ पर वाट। तो फ्रेंड्स, अभी अपन ने देखा पर्टिकुलर हेड के लिए कितना खर्चा आता है। पार्टिकुलरली देखा जाए तो हर एक एटम का, जैसे कि सोलर पैनल रहे, इन्वर्टर रहे, सिस्टम बैलेंस रहे, एक्सपर्ट का खर्चा, तो ये सब मिला के जो खर्चा आता है वो अपन पर किलोवाट के हिसाब से देखने वाले हैं। तो पर किलोवाट की अगर इसकी टोटल देखा जाए तो 34,000 पर किलोवाट में ये खर्चा अपने को आता है। अगर आप लोग 3 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 34,000 इंटू 3 अगर देख किए तो 1,02,000 के करीब ये अपने को सिस्टम पूरी मिलती है। अगर इसकी वेरिएबल रेंज देखा जाए, प्लस माइनस देखा जाए और अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट देखा जाए, तो कोई भी सिस्टम 3 किलोवाट के अंदर 3 किलोवाट की
1,35,000 तक मिलनी चाहिए। रेट वेरिएबल होते हैं, डीलर के ऊपर होते हैं, तो अपन सिस्टम लेते समय सभी का कोटेशन लेके सिस्टम खरीदी करें। तो मैंने ये अभी आप लोगों के लिए अभी जो मार्केट में रेट चल रही है उसकी जानकारी दी है। अगर आपको परचेस करना है सोलर पैनल तो करते समय पूरी रेट की जानकारी आप ले लें और लेकर खरीदी करें। तो ये रही सोलर की रेट की बात। हेलो फ्रेंड्स, देख लो, ये अदानी कंपनी के ये सोलर प्लेट बाईफेशियल है, 535 वाट के है, +2% प्लस माइनस ऐसे इसके ऊपर लिखा है। तो ये बाईफेशियल है और इसका कलर जो है तो डार्क है। इसकी वजह से इसका जनरेशन जो है, जो बाईफेशियल होने के कारण जनरेशन ऑफ पावर जो एसी का है वो ज़्यादा है। तो मैंने 4 किलोवाट के लगाए हैं। तो 4 किलोवाट के जनरेशन का मैं जो पर डे जनरेशन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये प्लेट के नीचे वाली बाजू में ये इसका इंफॉर्मेशन है। 545 वाट 12 फीट की ये प्लेट, और ये इसका स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह के प्लेट अदानी के बाईफेशियल होते हैं, दोनों साइड से भी जनरेशन होता है। तो दोनों तरफ से जनरेशन जब होता है तो 20% नीचे की साइड से जनरेशन होता है, ये कंपनी का मानना है। तो इस तरह से ये फिटिंग के साथ जो मैंने अभी आपको रेट बताया है वो फिटिंग के साथ के रेट है। तो मैक्सिमम जो है वो 35 से लेके 40 तक किलोवाट के रेट है, 35,000 से 40 तक। तो ये लगता है ये कंपनी का डे कंपनी का ये इन्वर्टर है जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोला जाता है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे डीसी, एसी और नॉर्मल के इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। जो इसके अंदर कुछ फॉल्ट आया तो अलार्म भी लगा वाला है। ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। जो भी कनेक्शन एसी और डीसी के आते हैं वो इन्वर्टर में लग जाते हैं। ये डीसी स्विच है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। डीसी 1 पॉइंट अपन लगा सकते हैं, इसमें प्लस माइनस के कनेक्शन है। डीसी 2 भी लगा सकते हैं। डीसी 1 और डीसी 2 सिमिलर ही होता है। जब डीसी 1 के कनेक्शन मीटर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर की तरफ जाते हैं, तो डीसी 2 के भी अपन अलग से इन्वर्टर की तरफ लेके जा सकते हैं, इन्वर्टर बैटरी की तरफ। अलग अलग कंपनी के अलग अलग इन्वर्टर आते हैं। तो मेजॉरिटी इन्वर्टर जो है वो चाइनीज़ कंपनी से आते हैं। चाइनीज़ कंपनी में पॉपुलर एक कंपनी डे की है, जो ये पूरे इसमें फंक्शन मौजूद है। डीसी, एसी, नॉर्मल इंडिकेटर दिखता है, अगर कोई फॉल्ट होता है तो अलार्म भी इंडिकेट करता है। ये वाला जो नाब है ऑन ऑफ का है। डीसी के चैनल के कनेक्शन जो है वो अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो डीसी 1 और डीसी 2 प्लस और माइनस के कनेक्शन दिखते हैं। तो ये RS-232 का ये कनेक्टिंग डिवाइस है जो वाईफाई और ये इन्वर्टर को कनेक्ट करता है। तो जनरेशन जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर इसकी मदद से दिखते हैं। ये वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है एसी और डीसी का। तो एसी और डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय एसी का और डीसी का एमसीबी अलग अलग होता है। अलग अलग एसी अपने को कुछ फॉल्ट आ गए तो बंद कर सकते हैं, डीसी बंद कर सकते हैं।
तो ये इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी वाली है। इसके ऊपर के वैट, किलोवाट जो भी है इसके ऊपर लिखे वाला है। ये वाला जो है वो 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इसके ऊपर जो क्विक रीडेबल कोड बोलते हैं वो इसके ऊपर लगे वाला होता है। उसकी वजह से वो स्कैन किए ना तो मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट होता है। ये मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर की पट्टी लगा दी है। क्यों लगा दी है? क्योंकि ये इसके सीरियल नंबर हर एक को न मिल जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दी है। ये कनेक्शन पैनल से जो भी जनरेशन मिलता है वो डीसी से मिलता है। डीसी से कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए इन्वर्टर लगा हुआ होता है। तो एसी के कनेक्शन डायरेक्टली मीटर में आ जाते हैं और इधर जो रीडिंग है वो कैलकुलेट होता है ये वाले मीटर में। तो फर्स्ट वाला मीटर जो है ये कनेक्शन आए वाले जो है वो एसी के आए वाले हैं इन्वर्टर से, तो कैलकुलेट होता है। और इससे इन्वर्टर डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और मीटर में भेज देता है, इसलिए इन्वर्टर होता है। और ऑन ग्रिड का इन्वर्टर है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं पूरे कनेक्शन के डिटेल्स दिए वाले हैं। तो इस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो बाद में का ये जो अर्थ लगा हुआ होता है, तो अर्थ अच्छी तरह से अगर एसी का लगा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये कॉपर के प्लेट लगा के अर्थ की वाली है। तो इस तरह से सोलर पैनल अपन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में। तो ये रही जानकारी अदानी सोलर पैनल की। तो अदानी का जो यील्ड है अदानी सोलर प्लेट का, तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मंथली प्रोडक्शन किलोवाट पर आवर का है। तो 492 किलोवाट प्रोडक्शन 30 डेज में हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट प्रोडक्शन है। आप लोग ये अदानी का सोलर पैनल ले सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फ़ायदा आपको होने वाला है। तो आपके हिसाब से है, ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन गुड जनरेशन है अदानी सोलर पैनल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।